मैं डॉक्टर काशिफ राशिद हूँ। मैं बतौर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में काम कर रहा हूँ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के मतलब, और वो है डायबिटीज़ की मैनेजमेंट, यानी कि शुगर का इलाज। जब हम मैनेजमेंट या इलाज का सोचते हैं तो सबसे पहले जहन में अद्वियात या इंसुलिन आती हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं। डायबिटीज़ की मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और इसके मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच ज़रूरी है। उस पे जाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ इस वक्त बहुत तेज़ी से फैल रही है। पाकिस्तान अदाद-ओ-शुमार के हिसाब से इस वक्त दुनिया में तीसरे नंबर पे है, जिसमें नंबर ऑफ़ पेशेंट्स के हिसाब से, और अगर प्रीवेलेंस के हिसाब से हम बात करें तो उसमें पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में पहले नंबर पर है। तो शुगर एक इंतहाई संजीदा बीमारी है और बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में फैल रही है, इसलिए इसके मुतल्लिक जानना बहुत ज़रूरी है और इसकी मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से समझिए। तो हम अगर इसके इलाज या मैनेजमेंट पे जाएं तो 4 बातें हमेशा आपने याद रखनी है। सबसे पहले, खुराक को ठीक करना। खुराक में जिस चीज़ में शुगर सबसे ज़्यादा है, उसको हम आम ज़बान में जो कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट है आटा, यानी कि रोटी, डबल रोटी, बिस्किट्स, रस्क, बेकरी आइटम्स, ये सारी चीज़ें जिसमें आटे और मैदे का इस्तेमाल होता है। अगर हम एक रोटी की तरफ बात करें तो घर की बनी हुई एक रोटी में तकरीबन 8 से 10 चम्मच के बराबर शुगर होती है, जो कि इंतहाई ज़्यादा है। इसी तरह अगर बाज़ार की हम रोटी या नान की बात करें तो उसमें मकदार इससे दुगनी के बराबर है। तो इसीलिए हमें अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल मुनासिब दर्जे पे करना है। कोशिश कीजिए कि ब्राउन आटा, ब्राउन ब्रेड और इसका इस्तेमाल करें, और वो भी कम। अगर आप जितनी भी इस वक्त रोटी खाते हैं उसकी मकदार आहिस्ता आहिस्ता कम करें, और दिन में कोशिश करें 24 घंटे में 1 से 2 रोटी या ब्राउन ब्रेड से ऊपर ना जाया जाए। दूसरी चीज़ जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा है, यानी कार्ब्स जो बढ़ाती हैं शुगर को, तो उसमें राइस है। तो चावल में भी एक कॉन्सेप्ट है कि लोग कहते हैं कि बॉयल हो जाए तो उसमें कोई कार्ब्स कम हो जाते हैं, ये दुरुस्त नहीं। तो चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन एक मुनासिब मकदार में। या तो आप हफ्ते में 2 बार आधी प्लेट चावल ले लें, या 1 बार हफ्ते में 1 प्लेट चावल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी चीज़ जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होती हैं और जो शुगर को बढ़ाती हैं, वो हैं फ्रूट्स। इसमें भी आम गलतफहमी पाई जाती है कि फ्रूट्स में शुगर नहीं होती और लोग बहुत ज़्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये दुरुस्त भी नहीं है। तो फ्रूट्स भी आप सब ले सकते हैं, लेकिन दिन में मुनासिब मकदार में, यानी 1 या 2 फ्रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर किसी वक्त का खाना नहीं खा रहे तो उसकी जगह आप एक फ्रूट का सैलड या एक फ्रूट बाउल यूज़ कर सकते हैं। ये डाइट की मतलब इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन, या उसके मतलब आप अपनी डाइट को एडजस्ट कर लें तो आपकी शुगर्स में बहुत ज़्यादा मुनासिब फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ जिसका ख़्याल करने की ज़रूरत है डाइट के बाद, वो है एक्सरसाइज़। अब एक्सरसाइज़ भी बाकायदा होनी चाहिए, हर शुगर के मरीज़ को करनी चाहिए। इसमें कोई भी एक्सरसाइज की जा सकती है, जैसे कि वॉक है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, रनिंग है, जिम जाना है, किसी भी किस्म की एक्सरसाइज जो आपको पसंद है। अमूमन हम एडवाइस करते हैं कि आधा घंटा रोज़ाना एक्सरसाइज की जाए, और अगर दिन में आपकी मसरूफ़ियत ऐसी है कि वो एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते, तो वीकेंड्स पे ज़्यादा टाइम, ज़्यादा दुरानिए के लिए 1.5-2 घंटा रोज़ाना वो एक्सरसाइज की जा सकती है। इससे भी आपकी जिस्मानी सेहत भी बेहतर होती है और शुगर कंट्रोल करने में बहुत मददगार रहती है। तीसरी चीज़ जो शुगर कंट्रोल में या शुगर के इलाज में शामिल है, वो शुगर की मॉनिटरिंग है। हम लोग दवाइयाँ भी खा लेते हैं, कुछ एहतियात भी कर लेते हैं, लेकिन शुगर चेक नहीं करते। तो शुगर जब तक चेक नहीं होगी तो उसको मुतल्लिक इलाज करना बड़ा मुश्किल होगा। इसमें होम मॉनिटरिंग शामिल है, जो आम तौर पे ग्लूकोमीटर से की जाती है। इसके अलावा कुछ लेबॉरेटरी टेस्ट हैं जो आपको मालूम होने चाहिए कि आपने वो साल में 1 बार कराने हैं, और फिर कुछ टेस्ट जिस तरह कि HbA1c, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट है, वो हर 3 माह बाद आपने कराना है। जो साल में 1 बार टेस्ट हैं उसमें आपका लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, आपके पेशाब के टेस्ट जिसमें यूरिन एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशो होता है, जो गुर्दों की मुतल्लिक आपको जानकारी देता है, अगर उसमें कोई नुकसान पहुंचना शुरू हो तो अर्ली डिटेक्ट करने में मददगार है। इसके अलावा अपनी आँखों के पर्दे का मुआयना, जो किसी भी आप अच्छे आई स्पेशलिस्ट से करवा सकते हैं।
तो ये 3 टेस्ट आपने साल में एक बार लाज़मी करवाने हैं। इनकी वजह ये है कि कोई भी खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट ही में हम डिटेक्ट कर लें और उसको मुनासिब इलाज कर लें। तो ये 3 बातें, जिस तरह कि मैंने खुराक का बताया, उसके अलावा एक्सरसाइज का बताया और फिर कुछ टेस्ट और घर में शुगर मॉनिटरिंग के मुतालिक आपको आगाही की। इसके बाद चौथे नंबर पे दवाइयाँ, जिसमें गोलियाँ, इंसुलिन या वो इंजेक्शन जो इंसुलिन तो नहीं लेकिन शुगर कंट्रोल करने में मददगार हैं, ये शामिल हैं। अब इसमें हर पेशेंट मुख्तलिफ है। आपकी शुगर की नौइयत कौन सी है, क्या आप टाइप 1 डायबिटिक हैं या जो मोस्ट कॉमन टाइप 2 डायबिटीज़ है या हमल के दौरान शुगर हुई है। बहुत मुख्तलिफ इकसाम की शुगर्स हैं, तो उस हिसाब से जो डॉक्टर तजवीज़ करेगा आपको, वो अदवियात आपने इस्तेमाल करनी है। जैसे मैंने कहा, इसमें ओरल टेबलेट्स भी हैं, इसमें इंसुलिन भी हैं और इंसुलिन की बहुत सारी टाइप्स हैं। दिन में एक टाइम लगने वाली, फिर सुबह शाम लगने वाली, फिर ऐसी इंसुलिन जो हर खाने के साथ लगती है। ये आपकी शुगर की टाइप और आपकी शुगर के कंट्रोल के हिसाब से डॉक्टर तजवीज़ करेगा। और फिर ऐसे इंजेक्शन जो कि इंसुलिन तो नहीं लेकिन शुगर कंट्रोल करने में बड़े मददगार हैं और शुगर की दवाइयाँ हैं। ये नई ट्रीटमेंट है जो वज़न भी कम करती है, ये गुर्दों को भी बचाती है, हार्ट प्रोटेक्शन भी करती है और सबसे बढ़ के शुगर कंट्रोल करती है। इसमें रोज़ाना लगने वाले इंजेक्शन भी शामिल हैं और ऐसे इंजेक्शन भी हैं जो हफ़्ते में सिर्फ़ एक बार लगते हैं और पूरा हफ़्ता अपना असर रखते हैं। तो इनमें से आपके लिए कौन-सी मुनासिब है, ये आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें और वो आपकी तमाम चीज़ें देखता हुए आपको सही रहनुमाई और मशवरा देगा।